स्वागत है दोस्तों आज की एक और न्यू वीडियो पे। मार्केट में कई सारे आपको डक्ट कूलर देखने के लिए मिलते हैं और उन्हीं कुछ डक्ट एयर कूलर्स में से हमारा भी डक्ट एयर कूलर है आइसफायर का गैल्वनाइज्ड आयरन बॉडी डक्ट एयर कूलर, जिसके काफ़ी सारे कंपैरिजन होते रहते हैं। तो इसी चीज़ को लेके एक कमेंट है। सबसे पहले वो कमेंट देखते हैं और फिर इसके बाद हम बात करेंगे। तो कमेंट है सिम्फनी मूवी कूल L125 वर्सेस आइसफायर IFG12S डक्ट कूलर में क्या डिफरेंस होता है सर। तो पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं, फिर इसके बाद हम आगे कमेंट में बात करेंगे। तो जहां तक मैंने रिसर्च किया है, जो आपका सिम्फनी मूवी कूल 125 जो कूलर आता है वो एक टेंट कूलर होता है जो 8500 CMH के साथ आता है और वो 20 मीटर तक की एयर फ्लो फेंक सकता है। लेकिन बात करें हमारे डक्ट एयर कूलर की, जिसका मॉडल नंबर है IFG12S, वो आपके कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल स्पेसेस के लिए होता है। तो उसमें आती है 1.5 किलोवाट की मोटर जो आपके 1200 स्क्वायर फीट के कमर्शियल स्पेस में स्टैंडर्ड कूलिंग के साथ कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है और साथ ही 1200 से 1500 स्क्वायर फीट के आपके रेसिडेंशियल स्पेस में स्टैंडर्ड कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है। और इसके CMH की बात करें तो ये 20,000 CMH के साथ आता है। तो इसमें काफ़ी पावरफुल मोटर होती है जो आपके लॉन्ग एरिया को कवर करने के लिए काफ़ी होती है। तो अगर देखा जाए तो अगर आपने जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बात किया है वो एक नॉर्मल टेंट कूलर होता है जिसको आप किसी एक हॉल में रखकर यूज़ कर सकते हैं। उसको आप डक्ट कूलर की तरह डक्ट बनवा कर यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उतनी स्पीड से एयर फ्लो डिलीवर नहीं कर पाएगा आपके बड़े स्क्वायर फीट में। वो एक नॉर्मल आप एक हॉल में यूज़ कर सकते हैं, एक रूम के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक टेंट कूलर होता है वो। और जहां हमारा डक्ट कूलर है वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसको आप बड़े स्पेसेस में आराम से कूलिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। और उस टेंट कूलर में आपको छोटे छोटे 50 mm के 3 कूलिंग पैड देखने के लिए मिलते हैं जो नॉर्मल कूलिंग के लिए काफ़ी होते हैं। वहीं हमारे डक्ट एयर कूलर में 100 mm की थिकनेस वाले 4 बड़े कूलिंग पैड देखने के लिए मिलते हैं जो काफ़ी हाई सैचुरेशन के होते हैं और 4 से 5 साल की इनकी लॉन्ग लाइफ सर्विस होती है। तो एक टेंट कूलर से हमारे डक्ट एयर कूलर का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। फिर इसके बाद कमेंट में आगे बढ़ते हैं। तो आपने लिखा है कि सिम्फनी मूवी कूल L125 का कूलिंग कवरेज एरिया 1200 स्क्वायर फीट है। आप बताओ कि IFG12S का भी एरिया एंड CFM सेम है। सिम्फनी कॉस्ट 20,000 अप्रॉक्स, बट IFG12S कॉस्ट अप्रॉक्स 60,000 विदाउट डक्ट एंड इंस्टॉलेशन। प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो जो L125 करके जो कूलर है वो एक टेंट कूलर है और जो हमारा IFG12S सिंगल स्पीड के साथ आता है वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो आपके बड़े स्पेसेस में आराम से कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो हमारा जो डक्ट कूलर है उसका स्टैंडर्ड प्राइस आता है और इस प्राइस रेंज में आपको मार्केट में कोई भी डक्ट कूलर देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोई भी डक्ट कूलर हो, कोई भी ब्रांड हो, 20,000 में आपके 1200 स्क्वायर फीट में स्टैंडर्ड कूलिंग के साथ डक्टिंग के थ्रू कूलिंग प्रोवाइड नहीं करा सकती। हो सकता है आपको देखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो, तो आप एक बार दोबारा से सर्च कर लें, क्योंकि हमारा जो IFG12S जो कूलर आता है वो 20,000 CMH की एयर डिलीवरी करता है और 12,000 CFM का एयर फ्लो प्रोवाइड करता है। आप हमारी वेबसाइट icefire.in में जाएं और हमारे डक्ट कूलर के डिटेल्स को चेक करें। वहाँ पे आपको हमारे कूलिंग पैड के डायमेंशन, हमारे डक्ट कूलर का डायमेंशन, हमारी मोटर की डिटेल, सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। और मार्केट में कोई भी प्लास्टिक और फाइबर बॉडी के डक्ट कूलर हो, एयर कूलर हो, उनका हमारे आइसफायर के डक्ट कूलर से कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है क्योंकि वो प्लास्टिक और फाइबर बॉडी के साथ आते हैं। और हमारा जो डक्ट कूलर आता है वो 1 mm की हैवी गैल्वनाइज्ड आयरन शीट के साथ आता है, जिसकी लॉन्ग लाइफ की बात करें तो 15 से 20 साल की ये लॉन्ग लाइफ सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रखकर यूज करेंगे फिर भी इसकी बॉडी में सनलाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अगर आप प्लास्टिक और फाइबर बॉडी के डक्ट एयर कूलर्स को डायरेक्ट सनलाइट के यूज में रखते हैं तो 4 से 5 साल के बाद उनकी बॉडी कुछ इस प्रकार से सड़ जाती है। आई होप आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो आपको समझाने में तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने जब सर्च किया सिम्फनी मूवी कूल 125 तो मुझे यही कूलर देखने के लिए मिला। या फिर कोई भी और अदर डक्ट कूलर की बात कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं बनता है क्योंकि बॉडी में GI बॉडी और फाइबर और प्लास्टिक बॉडी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइसफायर, रिश्ता एक विश्वास का।